ये हमारा तीसरा चैप्टर है जो ज्योग्राफी के लेसन से लिया गया है, जिसमें रिसोर्सेस के कुछ एमसीक्यू कराए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द टर्म गिवन टू द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ऑप्शन ए है नेचुरल रिसोर्सेज, बी ह्यूमन, सी ह्यूमन मेड, डी डिप्लीटेबल। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टर्म that can collectively refer to consist of all living and non-living things that surround an organism. A. Value, B. Environment, C. Stock, D. Resources। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा etc have all something in common. They have been used by people and hence they are all example of patent, skill, utility, potential. So these are utility, सब क्या हो जाएंगे हमारे, यूटिलिटी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, some resources have economic value from the given list of option with respect to the given context. Which one is closest in the meaning to the word value? A. Skill, B. Worth, C. Replenish, D. Renewable। सो यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू हमारा जो मैच करेगा वो बी से होगा। बी मीन्स वर्थ इनकम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, रिसोर्सेज इंक्लूड डैश। ए है only things present in an environment and which humans directly use। B दिया है things present in an environment and which humans directly use and things which humans transform into usable materials to satisfy their needs। ऑप्शन सी है only things which humans transform into usable material to satisfy their needs। D only things that add economical value to human beings। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें प्रेजेंट थिंग्स इन्वायरमेंट है एंड द ह्यूमन डायरेक्टली यूज एंड द थिंग्स ह्यूमन ट्रांसफॉर्म टू यूजेबल मटेरियल सेटिस्फाई देयर नीड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस ए रिसोर्स इज कॉल्ड। मतलब कि कौन से मैटर्स या फिर कौन से सब्सटेंस या किस चीज़ से मिलकर कोई रिसोर्स जो तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ए है पेटेंट, बी है यूटिलिटी, सी है पोटेंशियल, डी है स्किल। सो हमारा यूटिलिटी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए dash is anything that can be used to satisfy human wants and has a value. Resources, potential, skill and patent। Now we choose the option A, resources। It means resource जो होता है सब कुछ है जो ह्यूमन के वांट्स और उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 8, with regard to the resources a few statements आर गिवन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। ए, पीपल आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ये तो पहले ही हमें मिल गया रॉन्ग वाला, क्यों? क्योंकि पीपल जो होते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं रिसोर्सेज में। ऑप्शन नंबर बी, पीपल्स आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। सी, time and technology are two important factors that can change substances into resources। D, time and technology are related to the need of people। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन कैन बी डिस्क्राइब एज ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हैविंग एन इकोनॉमिकल वैल्यू। गुड वेदर, affection from friends and families, resources
like iron, manganese. D, a beautiful sunset. सो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आयरन और मैग्नीज दिस आर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. Grandmother's home remedies have no commercial value but can be patented and sold to become economical valuable. What exactly is the meaning of the word patent from the following list of the option? Renewable resources, to exclusive right over an ideas or invention, the usability or utility of a substance, D, to satisfy human needs. देखो यहाँ पे जो हमें दिया है पेटेंट, पेटेंट की मीनिंग हो जाएगी द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडियाज आर इन्वेंशन. ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. विच प्लेस इन तमिलनाडु इज यूटिलाइजिंग विंड एनर्जी टू ए ग्रेट एक्सटेंड. पूछ रहा है कि तमिलनाडु में कौन सी प्लेस है जहाँ पे विंड एनर्जी को एक्सटेंड किया जाता है. टिटिकोरिन, नेल्लोर, कालपक्कम, नागरकोइल. इन चारों ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है, नागरकोइल इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड. देखो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज मतलब आवश्यकता को बैलेंस करना और रिसोर्सेज को कंजर्व करना फ्यूचर के लिए क्या कहलाता है. ऑप्शन ए रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन. देखो दीज आर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑप्शन नंबर सी, नॉट रिसोर्स कंजर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 13. resources that are found everywhere like the air we breathe is known as. Option A, localized resources. Option B, abiotic resources. Option C, renewable resources. Option D, ubiquitous resources. अब ऐसे रिसोर्सेज जो एवरीवेयर प्रेजेंट हो, जैसे एयर, वाटर, फॉर एवरी वन पीपल्स. सो जो रिसोर्सेज सभी जगह व्याप्त होते हैं और फ्री होते हैं, जिन्हें हर कोई व्यक्ति यूज कर सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को यूबिक्विटस रिसोर्सेज बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट. ए, टेक्नोलॉजी इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. बी, विंड इज द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. सी, wind energy is regarded as an actual resources. D, solar energy is a non-renewable sources of energy. देखो सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि विंड एनर्जी होती है जो एक्चुअल रिसोर्स होता है. क्वेश्चन नंबर 15. डिपॉजिट ऑफ माइका इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स. सो डिपॉजिट ऑफ माइका इज अ एक्चुअल रिसोर्स. ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 16. एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट विच इंक्लूड रिसोर्सेज लाइक सॉयल, रॉक, मेटल्स. एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो सॉयल, रॉक, मेटल, दिस आर ऑल आल्सो नॉन लिविंग मैटर्स. सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. नेम द रिसोर्स that can make the best use of nature to create more resource. Human being, machine, animal, technology. इन चारों में से ह्यूमन बीइंग जो है एबल है किसी भी प्रकार के रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18. विच पोटेंशियल रिसोर्स फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थोरियम, कोल, यूरेनियम, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यूरेनियम जो है लद्दाख में पाया जाता है, जिसका यूज़ हम फ्यूचर में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मैन मेड रिसोर्सेज. सनलाइट, कोल, टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव. टेक्नोलॉजी इज़ अ मैन मेड
resources. Question number 20. Hydroelectricity is generated by. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा जनरेटेड की जाती है? ए कोल, बी टैपिंग रिवर वाटर, सी स्प्लिटिंग एटम्स, डी नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वाटर को टैप करके ही हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 21. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन. ए क्लाइमेट, बी ट्रेंड, सी एल्टीट्यूड, डी ऑल ऑफ द अबव. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिपेंड ऑल ऑफ द अबव. क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है एंड एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज? ए फॉरेस्ट, बी टेक्नोलॉजी, सी कोल, डी सी. सो ऑप्शन नंबर बी इज अ मैन मेड रिसोर्सेज. सो इसलिए हमारा बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 23. विच रिसोर्सेज लिस्टेड बिलो इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्सेज? प्लांट, सॉयल, फॉरेस्ट, एनिमल. सो सॉयल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये बायोटिक रिसोर्सेज नहीं है, बाकी सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं. क्वेश्चन नंबर 24. विच सॉयल इज लार्जली फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू? एलुवियल सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल, ब्लैक सॉयल, लेटेराइट सॉयल. ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सॉयल, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉयल ही सही होगा. क्वेश्चन नंबर 25. रूर रीजन विच हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इज ए पार्ट ऑफ विच कंट्री? ए जर्मनी, बी रसिया, सी इंडिया, डी अमेरिका. सो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि रूर जर्मनी में ही पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 26. नेम 2 फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. मशीन एंड रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव. टाइम एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर 2 फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल, टिडल एनर्जी. पूछा हमसे नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते. सोलर कर सकते हैं, विंड कर सकते हैं, टिडल कर सकते हैं, बट कोल इज अ नॉट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा. 28. Name a type of resource which has a limited stock and once exhausted may take thousands of years to be replenished. A. Localized, B. Renewable, C. Non-renewable, D. Ubiquitous. So non-renewable resources जो एक बार एग्जॉस्टेड हो जाएंगे तो इन्हें क्रिएट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा. क्वेश्चन नंबर 29. Which one among the following is not a non-renewable resources? Natural gas, solar energy, petroleum and coal. इसमें से पूछा है कौन सा हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारा सोलर एनर्जी क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल होता है. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं पूछा है, इसलिए सोलर एनर्जी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है, सोलर एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 30. कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, सही है. मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट, ये भी सही है. टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये भी सही है. सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. यहीं पे हमारे 30 क्वेश्चन एंड होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड डे, बाय बाय, टेक केयर.